द लास्ट ऑफ अस सीजन 2 की शुरुआत जोएल, पेड्रो पास्कल और एली, बेला रैमसी के साथ होती है, जो वायोमिंग के जैक्सन में बस चुके हैं। यहाँ एक समृद्ध समुदाय है जिसमें जोएल का भाई टॉमी, गैब्रियल लूना भी शामिल है। लेकिन यह कोई स्वर्ग नहीं है। जोएल और एली के बीच का अटूट रिश्ता टूट चुका है और फायरफ्लाई सैनिक एबी, कैटलिन डेवर, जोएल से खूनी बदला लेना चाहती है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जैक्सन के भीतर ही बढ़ रही है। सीजन 2 के प्रीमियर फ्यूचर डेज में डीना, इसाबेला मर्सिड, जोएल को बताती है कि मिट्टी और कचरे से भरी एक पाइप शहर के पानी की आपूर्ति को प्रभावित कर रही है। फ्यूचर डेज के अंतिम क्षणों में पता चलता है कि उस पाइप में कॉर्डिसेप्स वायरस वाला फंगस है, जो जोएल और एली के लिए एक नया खतरा लेकर आया है। जैक्सन के लिए पाइप में फंगस का मतलब है खतरा। शुरुआत में यह फंगस कोई बड़ी बात नहीं लगता, क्योंकि कॉर्डिसेप्स से संक्रमित लोग केवल काटने या स्पोर्स के जरिए संक्रमण फैलाते हैं। लेकिन सीजन 1 के एपिसोड इन्फेक्टेड में जोएल की पूर्व साथी टेस एनाटॉर्व बताती है कि कॉर्डिसेप्स फंगस एक नेटवर्क की तरह काम करता है, जो आसपास के किसी भी संक्रमित को सतर्क कर देता है। जोएल को यह कड़वा सबक तब मिलता है जब वह एक संक्रमित को गोली मारता है और ढेर सारे प्राणी उन पर, एली और टेस पर हमला कर देते हैं। टेस को खुद को बमों के जरिए बलिदान करना पड़ता है ताकि उस भीड़ को रोका जा सके। जैक्सन की पाइप्स में फंगस होने का मतलब है कि जल्द ही संक्रमित लोगों को जैक्सन में ताज़ा शिकार की मौजूदगी का पता चल जाएगा, जिससे शहर पर पूर्ण आक्रमण हो सकता है। खराब समय और नया खतरा। समय इससे बुरा नहीं हो सकता, क्योंकि एक नया और ज्यादा खतरनाक प्रकार का संक्रमित भी बाहर घूम रहा है। गश्त के दौरान एली और डीना एक परित्यक्त सुपरमार्केट में पहुंचते हैं, जहां एली एक संक्रमित को मार देती है, लेकिन फर्श टूटने से वह सुपरमार्केट के निचले स्तर पर गिर जाती है। वहां उसे एक स्टॉकर नामक संक्रमित का सामना करना पड़ता है। यह स्टॉकर वास्तव में एली का पीछा करता है और उसे काट लेता है। बाद में टॉमी और उसकी पत्नी मारिया, रुटीना वेस्ली को बताते समय एली इसे चालाक कहती है, हालांकि वह काटे जाने की बात छिपा लेती है। यह भी संकेत मिलता है कि और भी स्टॉकर बाहर हैं, क्योंकि उन्होंने किसी तरह एक भालू को घेरकर मार डाला था। अगर फंगस जैक्सन के लोगों की मौजूदगी कोई तो तक पहुंचा रहा है, तो यह केवल समय की बात है कि शहरवासी एक नए खतरे का सामना करेंगे। कॉर्डिसेप्स फंगस गेम से एक और बड़ा बदलाव। लगता है कि जैक्सन जल्द ही संक्रमितों के नक्शे पर आ जाएगा। अगले हफ्ते के एपिसोड का प्रोमो दिखाता है कि संक्रमितों की भीड़ शहर की रक्षा प्रणाली पर हमला करती है, जिससे निवासियों को अपनी जान बचाने के लिए लड़ना पड़ता है। इससे भयानक त्रासदी हो सकती है, क्योंकि जैक्सन के लोग संक्रमितों के अगले शिकार बन सकते हैं और यह सीरीज को पूरी तरह बदल सकता है। क्या होगा अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो द लास्ट ऑफ अस पार्ट 2 में नहीं काटा गया था, अब संक्रमितों का शिकार बन जाए? और फिर एबी का मामला है। फ्यूचर डेज दिखाता है कि वह जैक्सन के काफी करीब है, हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि उसे जोएल से बदला लेने की अपनी योजना को अंजाम देने में कितना समय लगेगा। जैक्सन पर हमला तीव्र और दुखद। भले ही यह गेम का हिस्सा नहीं है, जैक्सन पर संक्रमितों का आक्रमण द लास्ट ऑफ अस सीजन 2 का सबसे तीव्र हिस्सा लगता है। टॉमी और अन्य निवासी टावरों पर चढ़कर दीवारों पर चढ़ने वाले किसी भी संक्रमित को गोली मारते दिखते हैं, जबकि एबी एक सीढ़ी की ओर भागती है और संक्रमितों की भीड़ उसका पीछा करती है। एक्शन के शीर्ष क्षण में टॉमी एक संक्रमित पर फ्लेम थ्रोअर का इस्तेमाल करता है, लेकिन इन एक्शन से भरे दृश्यों में उदासी भी है। जोएल और एली के बीच जो कुछ भी हुआ, वे जैक्सन को अपना घर कह पाए थे। इसे संक्रमितों के हाथों गिरते देखना एक और रिमाइंडर है कि कॉर्डिसेप्स वायरस ने उनकी जिंदगी के कितने हिस्से छीन लिए। जब द लास्ट ऑफ अस के निर्माता नील ड्रकमैन ने गेम को स्क्रीन पर लाने की बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि कुछ बेहतरीन एपिसोड गेम की घटनाओं से अलग हैं। जैक्सन में बढ़ता फंगस गेम से एक और बदलाव है, जो यह संकेत देता है कि त्रासदी क्षितिज पर है। जैक्सन का भविष्य और एली की छिपी सच्चाई। जैक्सन के निवासियों के लिए यह केवल बाहरी खतरों की बात नहीं है। एली का स्टॉकर द्वारा काटा जाना एक गहरा रहस्य है, जिसे वह टॉमी और मारिया से छिपाती है। यह रहस्य न केवल उसके लिए खतरनाक है, बल्कि पूरे समुदाय के लिए भी जोखिम पैदा कर सकता है। अगर एली का काटा जाना उजागर हो गया, तो जैक्सन के लोग उस पर भरोसा खो सकते हैं, जिससे समुदाय में दरार पड़ सकती है। इसके अलावा एली और जोएल के बीच की तनातनी पहले से ही जैक्सन की शांति को कमजोर कर रही है।
क्या एली का यह रहस्य और जोएल के साथ उसका टूटा रिश्ता जैक्सन की एकता को और कमजोर कर देगा? यह सवाल सीजन 2 के लिए एक नया तनाव पैदा करता है। एबी की बदले की आग और जैक्सन की कमजोरियां। एबी की कहानी इस सीजन में एक और महत्वपूर्ण मोड़ लाती है। उसका जोएल के प्रति गुस्सा और बदले की चाहत न केवल व्यक्तिगत है, बल्कि जैक्सन के लिए भी खतरा बन सकती है। प्रोमो में दिखाया गया है कि एबी जैक्सन के करीब है और उसका आगमन तब होता है जब शहर पहले से ही फंगस और संक्रमितों के खतरे से जूझ रहा है। अगर एबी अपनी योजना को अंजाम देती है तो यह जैक्सन के लिए दोहरी मार होगी, एक तरफ संक्रमितों का हमला, दूसरी तरफ आंतरिक विश्वासघात। जैक्सन की रक्षा प्रणाली, जो पहले से ही कमजोर हो रही है, क्या इन दोनों खतरों का सामना कर पाएगी? यह देखना बाकी है कि क्या टॉमी और मारिया इस संकट में अपने समुदाय को एकजुट रख पाएंगे। कॉर्डिसेप्स का कहर और कहानी का नया रास्ता। कॉर्डिसेप्स फंगस का जैक्सन में फैलना केवल एक भौतिक खतरा नहीं है, बल्कि यह कहानी को एक नई दिशा देता है। गेम में जैक्सन को इस तरह के आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ा था, लेकिन सीरीज का यह बदलाव दर्शकों को एक अनोखा अनुभव देता है। यह नया खतरा न केवल जोएल और एली की कहानी को प्रभावित करता है, बल्कि पूरे समुदाय की नियति को भी दांव पर लगाता है। क्या जैक्सन इस दोहरे संकट से उबर पाएगा, या यह कॉर्डिसेप्स वायरस का एक और शिकार बन जाएगा? नील ड्रकमैन की यह नई दृष्टि सीजन 2 को और भी रोमांचक और भावनात्मक बनाती है, जो दर्शकों को यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या जोएल और एली कभी फिर से अपने घर को सुरक्षित कह पाएंगे।